हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे बिम्स्टेक के बारे में कि बिम्स्टेक क्या है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक इसकी जो स्थापना हुई थी 25 वर्ष पहले हुई थी और ये 25 वर्ष पूर्ण कर लिया है। इसका गठन देखिए 1997 में बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, बिम्स्टेक का जो 5वां शिखर जो अभी होने वाला है, कहाँ 30 मार्च को जो कोलंबो श्रीलंका में पड़ेगा, वहाँ होने वाला है। तो बिम्स्टेक बहुत ज़्यादा न्यूज में बना है। तो देखिए बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं, ऐसे बिम्स्टेक के बारे में अगर आप क्या जानते हैं तो देखिए, हाँ, द बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो इसका फुल फॉर्म है, इसमें 7 मेंबर कंट्रीज से हैं। कौन कौन से हैं देखिए, आपका इंडिया है, आपका नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, श्रीलंका है ना। तो इसमें देखिए आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना, ये इनके पार्ट नहीं है किसके, बिम्स्टेक के। ठीक है, इनके 7 मेंबर जो कंट्री से वही हैं। ठीक है, और जो इसका पहला जो समिट हुआ था, कहाँ हुआ था, आपका थाईलैंड में हुआ था। आपको थाईलैंड मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, इसी के साथ साथ अब श्रीलंका अभी कहा है इसको होस्ट कर रहा है। जो शिखर सम्मेलन होगा बिम्स्टेक अभी 29 मार्च को अभी होने वाला है। ठीक है, तो 1997 में इसका बैंकॉक घोषणा में ये किया गया कि बिम्स्टेक का निर्माण होना है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है बिम्स्टेक का, देखिए इसमें दुनिया का जो 22% जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वो इसमें इंक्लूड है। इसमें जो जीडीपी है वो 2.7 ट्रिलियन जो इसका इकोनॉमी है, इतने का जो 7 जो मेंबर कंट्रीज से बिम्स्टेक का उतना का। ठीक है, 1/4 का है ये दुनिया में जो ट्रेड करते हैं, जितने भी गुड्स हैं या फिर जो भी ट्रेड होता है उसका हर साल 1/4 जो दुनिया का होता है ट्रेड, वो यहाँ से होता है। ठीक है, इन देशों के बीच में। तो 6 फोकस एरिया देखिए, ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है एवं फिशरीज है। और देखिए जो 7 मेंबर जो कंट्रीज हैं बिम्स्टेक के, तो समुद्र से या फिर सी लेवल से जुड़े हुए हैं सभी देश हैं। और नेपाल और भूटान ये नहीं है। बाकी अधिकतर देश जो हैं बिम्स्टेक के, वो जो सी लेवल से जुड़े हैं, जिससे कि एक दूसरे को अपना जो ट्रांसपोर्ट है या सप्लाई है वो आसानी से कर पाते हैं। तो बिम्स्टेक क्या है देखिए, बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1997 में इसका गठन हुआ था। बंगाल की जो खाड़ी है को एकीकृत करने के लिए प्रयास में इस समूह की स्थापना की गई थी। मूल रूप से इस समूह को जिससे बताया गया चित्र में कि बांग्लादेश से भारत है, श्रीलंका है और थाईलैंड शामिल थे शुरू में। ठीक है, बाद में देखिए म्यांमार और नेपाल और भूटान को इसमें जोड़ दिया गया, ऐसे 10 बन गए। बिम्स्टेक में अब दक्षिण एशिया के 5 देश और आसियान के 2 देश शामिल हैं तथा यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य एक सेतु की भूमिका निभाता है। इस समूह में मालदीव है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी प्रमुख देश शामिल हैं। तो देखिए आपको साउथ एशिया के जो देश हैं, जैसे मालदीव हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, वो देश इसमें अब नहीं हैं, बिम्स्टेक में इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो जितने भी साउथ एशिया के जो कंट्रीज है वो इसमें इंक्लूड है, किसमें, बिम्स्टेक में। तो बिम्स्टेक का देखिए क्षेत्र, देखिए बिम्स्टेक के 7 देशों और इसके जो आसपास में विश्व की कुल आबादी का लगभग 5वां भाग है, इसमें क्या है, निवास करता है। इनका संयुक्त रूप से जो अभी सकल घरेलू उत्पाद है 2.7 ट्रिलियन के करीब है। बंगाल की खाड़ी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जिसका अभी तक दोहन नहीं किया गया है। विश्व में व्यापार की जाने वाली कुल सामग्री का लगभग 1/4 भाग प्रतिशत बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। तो भारत के लिए देखिए बिम्स्टेक का महत्व क्या है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के लिए यह क्षेत्र काफ़ी रोल अदा करता है कि बिम्स्टेक न केवल दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया के लोगों को जोड़ता है, बल्कि महान हिमालय हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया और जो इसका इकोसिस्टम है उसको भी इसको कनेक्ट करता है। भारत के लिए यह नेबरहुड पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट, और ईस्ट एशिया की प्रमुख जो फॉरेन पॉलिसी है उसको ये अपना प्रायोरिटी देता है और इसको बहुत से मंचों पर एग्जीक्यूट करने का कोशिश करता है। नई दिल्ली के लिए बिम्स्टेक से संबद्धता एक प्रमुख कारण है। इस क्षेत्र की जो विशाल संभावना है, दो साउथ ईस्ट एशिया के जो देशों के साथ महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट रखा है। लगभग 300 मिलियन लोग, आज भारत की लगभग 1/4 आबादी बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य जो हैं, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में निवास करती है। अगर देखें स्ट्रेटेजिक रूप से दृष्टिकोण से बंगाल की खाड़ी जो कि मलक्का स्टेट के लिए एक फन की भांति है, लगातार प्रभावशील होते जा रहा है, जो चीन के लिए हिंद महासागर की अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए एक प्रमुख थिएटर के रूप में उभरा है।
चूँकि चीन द्वारा हिंद महासागर में पनडुब्बी तथा जहाज़ों की आवाजाही में बढ़ोतरी सहित बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में प्रभुत्व जमाने वाली गतिविधियाँ की जा रही है। ऐसे में बिम्स्टेक देशों के लिए साथ अपने संबंधों को मजबूत करना भारत के लिए के हित में होगा। तो बिम्स्टेक की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए अब चाइना है इधर से, और चाइना एक बहुत बड़ा राष्ट्र है जिससे कि हमारे देश पे खतरा पैदा हो रहा था। ठीक है, तो बिम्स्टेक देशों ने ये आपसी सूझबूझ से ये इकोनॉमिक गतिविधि को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस उनके इकोनॉमी और जो हेल्प है, कल्चरल है, जो सांस्कृतिक रूप से है, वो उसको बढ़ावा देते हैं।